हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे अनुपात समानुपात। क्लास 5वां क्लास है, 4 क्लास इसके हो चुके हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका ये 5वां क्लास है अनुपात समानुपात का। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कंप्लीट करा दिया है। किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस में से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अनुपात और समानुपात में से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। आइए वीडियो को देखिए। आज का पहला सवाल है अनुपात समानुपात का। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल या नीचे दिख रहा होगा, मुझे फ़ोन में दिख रहा है सवाल। देखिए पहला सवाल, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। क्या पूछा है इसमें कि कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए। 25 लीटर टोटल मिश्रण है ये। पहले टोटल मिश्रण कितना है, टोटल तो है 25 लीटर। 25 लीटर है और दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो 4:1। क्लियर है। 4:1 ये दूध दिया है। टोटल इसको दूध करिए, कितना हो गया, दूध और मिल्क। दूध और वाटर कितना हुआ, तो 4 और 1 5, अनुपात में 5 टोटल, और रियल में कितना है, तो 25। तो अनुपात 1 का मान निकाल सकते हैं 5। 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 एकम 5 25। ठीक है, ठीक है। अब 5 से इसमें गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20। क्या है, मिल्क और वाटर कितना है, तो 20 और 5। क्लियर है। अब सवाल में कहा है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। कितना लीटर, इसमें देखिए ये मिल्क है, अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको 5 दे दीजिए। ये हो गया मिल्क और वाटर। अब इस सवाल में दूध मिलाने को कहा है या पानी मिलाने को कहा है, उसको देख लीजिए। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। दूध यानी दूध ऊपर है तो इसमें x लीटर मिला देते हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो 16:1। अनुपात का मतलब होता है बटा, 16/1। इसको गुणा कीजिए, 20 + x बराबर 16 पंजे 80। तो x बराबर 20 इधर आके घट जाएगा 80 में से, तो ये आ जाएगा 60। x क्या था, तो हमने x था जो हमने दूध मिलाया था। x हमने दूध की मात्रा मानी थी जो अभी मिलाया था हमने, तो x का मान आ गया 60। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 60 लीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा 60 लीटर। क्लियर। आइए अगला सवाल लगाते हैं आपके सामने। आइए दूसरा सवाल, सेकंड सवाल है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यहाँ 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। देखिए बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, बॉय और गर्ल कितना दिया है, तो 4:5। क्लियर है। 4:5 का रेशियो दिया है इनमें। 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की, एक काम कीजिए इसमें x लगा लीजिए दोनों में। क्लियर है, दोनों में x लगा दिया। अब ये बॉय है, बॉय की संख्या में वृद्धि हो रही है, पहले 4x है, ठीक है। अब 4 की वृद्धि हो रही है इसमें। सवाल में कहा है कि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो, क्लियर, तो लड़कों की संख्या में, अब ये 4 शामिल हो गए तो लड़कों की संख्या में, लड़के की संख्या कितनी थी, तो 4x, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 120%। क्लियर। इसको बराबर कर दीजिए, 4x + 4 बराबर, इसको काटेंगे 0 से 0 और इसको काटेंगे 2 से काट दीजिए, इसको 2 × 12 और 2 पंजे 10, यानी 6 × 24x और बटा 5। क्लियर है। अब क्या कीजिए, इस 5 को दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 5 चौका 20x + 5 चौका 20 बराबर ये आ जाएगा 24x। अब 20 को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर भेजिए, तो 24x इधर आएगा, तो ये माइनस में 20x, तो 20 बराबर 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4x, और 4 से इसको काटेंगे 5 12 में, x का मान कितना आ गया, 5। सवाल में क्या कहा है,
सवाल में कहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। लड़कियों की संख्या पूछी, x का मान 5 आ गया, लड़की यहाँ पर है तो 5 का इसमें 5x से गुणा कीजिए, यानी 5 तो है पहले से, x की जगह पर 5 रख दीजिए। 25 लड़कियाँ हैं टोटल। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से 12 को घटाना है। चलिए घटाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। 2:3। अब क्या कहा है कि यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से 12 घटाइए। सबसे पहले इसमें x लगा लीजिए दोनों में, तो 2x/3x ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है। अब दोनों में से 12 को घटाइए तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। अच्छा, दोनों संख्याओं में से घटाने को आ तो दोनों में से घटाइए 5/8। अब करिए इसको। अब देखिए इसको करने का सही तरीका, 3x का गुणा 5 से कीजिए, 5 × 3 = 15x। 8 का गुणा 2 से कीजिए, 8 × 2 = 16x। और 16x में और 15x में अंतर देखिए कितने का, तो 1x का। इन दोनों में अंतर कितने का, 3 का। 12 से गुणा कर दीजिए, 12 × 3 = 36। x का मान आ गया 36। इसको गुणा कीजिए, 36 दूना कितने होते हैं, 72। और 36 तिया कितने होते हैं, तो 36 तिया होते हैं 6 × 3 = 18 की 8 और 3 × 9 और 1 10, 108। यानी इनका रेशियो क्या है, कितना मान निकल के आया ये दोनों, तो 72 और 128 निकल के आया ना। हाँ देखिए किस ऑप्शन में 72 और 108। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएंगे 72 और 108। क्लियर है। चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा सामने। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन 4 को पढ़िए। सवाल का कहना है कि रुपये 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, यानी बांटें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना है, यानी कितने कितने रुपये उनके बट में आएंगे, उनके हिस्से में आएंगे। टोटल रुपये 169 हैं, 2, 5, 6 में बांटना है। 2, 5, 6 टोटल देखिए अनुपात में कितना है, तो 6 और 5 11 और 2 13 अनुपात में है। और टोटल कितने हैं, तो 169। अनुपात 1 का मान 13 तिया 13 13 169। क्लियर है। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 13। 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। तीनों का कितना आया, तो 26, 65 और 78। इस सवाल का आंसर होगा 26, 65, 78। देखिए कहाँ पर है, 26, 65, 78 है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। प्रश्न नंबर 5, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा है 2016 में। देखिए चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है चारों कोणों का योग। देखिए चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, तो 360। यहाँ पर लिख लेना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सवाल में कहा है कि अनुपात 3, 5, 9, 13। 3, 5, 9, 13 इसको बांटना है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे बड़ा कोण क्या है अनुपात में, बड़ा कोण है 13। इसको ऊपर लिखिए। और कितने में है ये 13, तो टोटल सभी को जोड़िए। 13 और 9 कितने होते हैं, 22, 5 27, 27 और 3 30 इंटू चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360। 360 से इसको गुणा कर दीजिए, बड़ा कोण निकल के आएगा, तो 0 से 0, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 13 इंटू 12, 12 तिया 36, हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, यानी 156 डिग्री बड़े कोण का मान है। कहाँ पर है, 156 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके। प्रश्न नंबर 6, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करो। त्रिभुज, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 1, 2 और 3, यही है ना रेशियो।
हाँ 1 2 3 है, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है? 1। अनुपात में एक ही है, कितने में है? 3 और 2 5 और 1 6 में है। N2 टोटल देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। काटिए इसको, 6 3 18 0 यानी 30 डिग्री। छोटा कोण, सबसे छोटे कोण का मान क्या है? तो 30 डिग्री। कहाँ पर है 30? ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिए। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5, A अनुपात B बराबर दिया है 2 अनुपात 5 और BC दिया है 3 अनुपात 4, BC बराबर 3/4 3 अनुपात 4, तो AC कितना है? आपको क्या करना है? A अनुपात C का मान निकालना है। क्लियर है। आपको क्या करना है? A अनुपात C का मान आपको निकालना है। देखिए A अनुपात B, तो 2 अनुपात 5 लिख सकते हैं इसको। A का अनुपात 2 है और B का अनुपात 5 है। अब B अनुपात C 3 अनुपात 4। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है? तो B यहाँ पर कॉमन है, सेम है ना B, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है। यानी इसमें कितने से गुणा कर दें, यानी ये दोनों एक ही पाड़े में आ जाएं। तो देखिए इधर अगर मैं 5 से गुणा कर दूं और इधर अगर 3 से गुणा कर दूं, जब भी गुणा करेंगे पूरी टर्म करेंगे दोनों में, तो 15 15 हो जाएंगे ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कीजिए गुणा। अब देखिए A अनुपात B अनुपात C निकल के आएगा सीधा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, B 15 हो गया, मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर। अनुपात 5 चौका 20। सवाल में कहा है कि A अनुपात C, तो A और C देख लीजिए कितना है। तो A अनुपात C, A का है 6 और C का है 20। इसको काट, या तो ये होगा आंसर में, ये नहीं तो इसको काट दीजिए। 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे 10 बार में। 3 अनुपात 10 देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? तो 3 अनुपात 10 दे रखा है, यानी काट के दे रखा है। 2 से इसको काट दीजिए, 3 अनुपात 10 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आ गया होगा समझ में। देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं NTPC और ग्रुप डी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहना है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 40% तथा 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है? देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 40% और 60% ज्यादा है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या 40% और 60% अधिक है, ये सवाल का कहना है। तो ये 100% मान लेते हैं तीसरी संख्या। 100 का 40% ज़्यादा मतलब 140%, तो ये होगा 140, और 60% का ये मतलब होता है 160। ये पूछा क्या है? इन दोनों का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है। तो 0 से 0, 2 7 14 और 2 8 16। पहली संख्या और दूसरी संख्या का ये अनुपात निकल के आएगा 7 अनुपात 8। कहाँ पर है 7 अनुपात 8? ऑप्शन नंबर डी में है 7 अनुपात 8। क्वेश्चन नंबर 9। यदि तीन संख्या 4 5 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तीन संख्या हैं 4 5 और 7, इनका योगफल दे रखा है ना, तो योगफल अनुपात में निकालिए। 7 5 12 और 4 16, अनुपात में 16 योगफल है और रियल में कितना है? तो 320। योगफल बराबर कर दिए, तो 16 से इसको काटिए। 16 दूना 32 0। अनुपात 1 का मान 20, 4 का मान 20 चौका 80, 5 का मान 20 पंजे 100 और 7 का मान 140। सवाल में क्या कहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए। सबसे छोटी कौन सी है? तो 80। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 140। 80 और 140 को जोड़ लीजिए। 0 8 4 12, 1 और 1 2, यानी इसका आंसर क्या है? 220। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। प्रश्न नंबर 10। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5 अनुपात 3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए दोनों अनुपात कितना दिया है? पहली और दूसरी संख्या में अनुपात 5 अनुपात 3 दिया है और इनमें अंतर कहा है 160 है। तो इनमें अंतर देखिए 5 और 3 में कितना अंतर है? तो 2 का।
और अंतर सवाल रुपया में कितना दिया है तो 160 का, 160 का अंतर दिया है ना। हाँ, तो अनुपात 1 का मान 2 8 16 0, 8 तिया 24 240, 8 पंजे 40 यानी 400। सवाल में कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। 240 इंटू 400, इसको गुणा कीजिए। 4 चौका 16 0 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 1 0 2 0 और 1 3 0। सवाल में क्या है 96,000 रुपये। इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दिया कितना है 96,000। देख सकते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 96,000। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाएं। कला की निकालनी है कि कितने छात्र हैं कला के। तो विज्ञान और कला दो विषय हैं, विज्ञान और कला। विज्ञान और कला है, कितना अनुपात दिया है तो 5:3। और टोटल कितना है विज्ञान और कला के तो कुल है 1528। तो टोटल इनमें देखिए 5 और 3 8 टोटल हैं और 1528 यहाँ पर भी टोटल हैं। अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 8 एकम 8, कितना बच्चा यहाँ तो 7, 8 नाम 72 और 8 एकम 8। अनुपात 1 का मान कितना है 191। पूछा है क्या तो कला के छात्रों की संख्या, कला कहाँ पर है यहाँ पर, तो 191 का गुणा कीजिए 3 से। 3 एकम 3 9 तिया 27 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 573 स्टूडेंट किस में है तो कला में है। 573 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके दोस्तों, इस वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन हम आप क्लियर करा चुके हैं, आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर जल्द मिलते हैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।